चलिए आज बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। जी हाँ, अगर पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि जब प्रदान करता है तो बहुत सारी बातों का वो ध्यान भी रखता है और बहुत सारी बातें वो कोर्ट में बोलता है कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे पास मेरे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है या वो अन्य बातें भी कोर्ट में बोलता है। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि अब आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि देनी है, जबकि पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो आपकी कहाँ पर क्या गलती होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूँगी। देखिए बहुत लोगों के मेरे पास प्रश्न आए हैं कि मैडम आप मेंटेनेंस के संदर्भ में एक वीडियो हमें बताइए कि हमें किस तरीके से, अगर हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कोर्ट में, तो हमें किस तरीके से वहाँ पर अपनी बातों को रखनी है और हमें कौन सी वो बातें हैं जो हमें रखनी चाहिए कोर्ट में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी सवालों का जो जवाब है, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी को इसका उत्तर दे रही हूँ। देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूं, हर केस को जीतने का अलग अलग तरीका होता है। देखिए, इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलूं कि अभी तक जो मेरे चैनल में नए हैं या मुझसे अभी इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगी कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ये चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये आपके केस में एक नई मजबूती प्रदान करेगा। कानून की छोटी-छोटी बारीकियाँ मेरे द्वारा आपको बताई जाएँगी, जिससे आपका केस काफ़ी मजबूत हो सके। इसलिए आपको मुझे, मेरे चैनल को फॉलो करना है। ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। बात हम करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। देखिए, हर एक केस को जीतने का एक अलग-अलग तरीका होता है। हर एक केस की परिस्थितियाँ भी अलग होती हैं, समस्याएँ अलग होती हैं और उस हिसाब से मेंटेनेंस की राशि तय होती है। अक्सर पति के द्वारा एक गलती हो जाती है कि पति जो है ये बोलता है कि मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई है, और लेकिन पत्नी जा भी चुकी होती है, लेकिन वो इस तथ्य को कोर्ट में साबित नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास एविडेंस की कमी है। कोर्ट में आप जब भी आपका केस आता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं होती हैं, उसमें से एक आवश्यकता है आपके एविडेंस की, सबूत की। यानी कि देखिए, माने तो हम कि कानूनी मामलों में अदालत को जब हम तर्क देते हैं, तर्क को साबित करने के लिए आपको गवाही, साक्ष्य, ये सब की प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण होती है। गवाह अगर गवाही देता है तो उसकी गवाही की जांच भी होती है। मात्र सिर्फ ये कहने से कि मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई है, और लेकिन आप इसको साबित अगर नहीं कर पाते हैं, या आपने ये बोला कोर्ट में कि मेरी पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, ये ट्यूशन लेती है या इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट के द्वारा ये नहीं माना जाएगा। पति के पास अगर इनकम मान लीजिए 40,000 रुपये उसके पास आती है, और कोर्ट ने वो 40,000 में से 10,000 रुपये मेंटेनेंस की राशि अपनी आपकी पत्नी को बांध भी दी है, लेकिन आपका कहना है कि पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे पास मेरे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप कोर्ट में साक्ष्य के रूप में, पेपर के रूप में नहीं देते हैं, तो मेंटेनेंस की राशि ऐसे केसों में बढ़ जाती है। इसलिए जितना हो सके साक्ष्य, यानी कि सबूतों पे आपको जुटाना पड़ेगा सबूत। उसका भार, जो सबूत को सत्य करने का जो भार है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आरोप आपकी पत्नी ने आप पे लगाए हैं। अगर ये आरोप झूठे हैं तो आप मेंटेनेंस की राशि देने से बच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर आपको मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ती है, लेकिन लोगों को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है, उनके पास साक्ष्य नहीं होता है, उनके पास कोर्ट में ये कहने का तरीका नहीं है कि किस तरीके से आप अपनी पत्नी के खिलाफ एविडेंस जुटा सकते हैं। तो ये जितने भी साक्ष्य इकट्ठा करने का भार है, वो सिर्फ आप पे है। अगर पत्नी के पास इनकम है तो उसकी सैलरी स्लिप लाने का काम आपका है। अगर पत्नी कहीं ट्यूशन करती है या वो कहीं जॉब करती है, तो ये सारी चीज़ें आपको कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर मेंटेनेंस की राशि आपको देनी पड़ेगी। वैसे केस जो होते हैं, सारे केस की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग है, लेकिन ये चीज़ कॉमन है जहां पर आपको कुल मिलाकर आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं अपनी पत्नी के खिलाफ। इसी तरीके से आप मेंटेनेंस की राशि देने से बच सकते हैं। जो आपने कोर्ट में कहना है उसको आपको पेपर वर्क के तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, तभी आप मेंटेनेंस की राशि देने से बच सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या फेसबुक पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा आप अपनी समस्या मेरे सामने रख सकते हैं, और जब समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।